न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th साइंस का 7th लेसन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, अलग अलग प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की प्राइमरी, सेकेंडरी, ओमनिवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं, ये सब पढ़ा है। अब इस पार्ट में हमने द एनर्जी पिरामिड से स्टार्ट करेंगे। एनर्जी का पिरामिड होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी पिरामिड। सो लेट्स स्टार्ट। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन की लेवल होती है उसे ही कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। A tropic level is the step at which the organism obtain its food in the chain. ट्रॉपिक लेवल यानी कि वो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की, ये उसे कहां पर उसका खाना मिलता है। जैसे कि the amount of matter and energy gradually decrease from producer at the lowest level. अब amount of matter and energy डिक्रीज होने वाली, यानी कि प्रोड्यूसर के पास मैटर और एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम एनर्जी हर्बिवोरस के पास, उससे कम एनर्जी कार्निवोरस के पास और उससे कम एनर्जी ओमनिवोरस के पास। सो प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाली लोएस्ट लेवल पे आते हैं और ओमनिवोरस जो कि अपेक्स कंज्यूमर्स होते हैं वो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। सो एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल। प्रोड्यूसर्स कहां पे होंगे? लोएस्ट लेवल पे, और टॉप कंज्यूमर्स होंगे हाईएस्ट लेवल पे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फूड चेन में, एनर्जी लेवल एंड अमाउंट ऑफ मैटर कम होने वाला है। सो ऑल प्रोड्यूसर्स दैट आर कॉल्ड प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर्स होंगे और ये सबसे नीचे ज्यादा एरिया लेंगे। देन उनके ऊपर हर्बिवोरस यानी कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं वो एनिमल्स होंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। हर्बिवोरस के बाद कार्निवोरस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, कार्निवोरस के बाद ओमनिवोरस जो कि वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी, जो प्लांट्स पे भी डिपेंड है और दूसरे फ्लेश भी खाते हैं। ट्रॉपिक लेवल आपको समझ में आ गया। अब एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। लिंडेमैन इन 1942 स्टडीज द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट। ये जो लिंडेमैन साइंटिस्ट थे 1942 में, इन्होंने क्या किया, फूड चेन और एनर्जी फ्लो कैसा होता है इसका अभ्यास कर रहे थे। चार्ल्स इल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट proposed the concept of the ecological pyramid. तो चार्ल्स इल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने का आइडिया निकाला। इन 1927 आफ्टर हिज स्टडी टू टुंड्रा इकोसिस्टम, उन्होंने कौन सी इकोसिस्टम का अभ्यास किया था? टुंड्रा इकोसिस्टम का, ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बियर आइलैंड के यहाँ पे जो टुंड्रा इकोसिस्टम है उसका अभ्यास किया 1927 में। हेंस दिस पिरामिड इज कॉल्ड एज इल्टोनियन पिरामिड। इसी की वजह से इसे इल्टन, इस साइंटिस्ट के नाम पे इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लो। फिगर 7.4 shows the energy transfer that takes place at each tropic level। जो 7.4 फिगर है हमारी, है एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है ईच ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन फूड चेन। बहुत सारे डिफरेंट लेवल होंगे फूड चेन पे। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज। ये देख लो, यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी, ऊपर 1000 किलो कैलोरी पास हो गई, उस ऊपर 100 किलो कैलोरी पास हो गई, देन ऊपर 10 किलो कैलोरी पास हो गई। यानी कि ये क्या हो रहा है, जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम होते जाता है। जैसे कि हम फूड पिरामिड में ऊपर जाएंगे वैसे एनर्जी का अमाउंट नीचे गिरता जाएगा, द एनर्जी क्वांटिटी कम हो रही है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीज। वैसे ही जैसे एनर्जी कम होने वाले वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम होने वाले हैं। फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द
हाईएस्ट लेवल क्या होगी, एनर्जी भी कम होने वाली है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम होने वाले। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज फूड पिरामिड। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड। आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, यानी कि टॉप मोस्ट में जो है उसकी डेथ होने के बाद, देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स। उनकी एनर्जी कौन लेता है, डिकम्पोजर्स। फंगी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर देख लो टाइगर है, ह्यूमन बीइंग है, उनकी जो एनर्जी है वो किसके पास जाएंगी, डिकम्पोजर्स के पास, यानी कि फंगी और बहुत सारे अदर डिकम्पोजर्स होंगे। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट देम इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। जब ये डिकम्पोजर्स उस बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते थे तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि लायन का डिकम्पोजर हो गया, टाइगर का डिकम्पोजिशन हो गया, ह्यूमन बीइंग का डिकम्पोजिशन हो गया, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड। These substances easily mix with air, water and soil from where they are again observed by plants. अब जो एक कार्बन कंपाउंड्स है वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, एक तो हवा में, पानी में, नहीं तो सॉइल के अंदर यानी कि जमीन में, और ये सब अगेन प्लांट्स कंज्यूम कर देंगे। यानी कि देख लो डिकम्पोजिशन के बाद कार्बन, ए फुल इरेज कर देता हूं, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजर होंगे यहाँ पे, डिकम्पोजिशन के बाद इसका कार्बन कंपाउंड फॉर्म होंगे और कार्बन कंपाउंड अगेन एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स और ये साइकिल चलता ही रहेगा एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। अगेन प्लांट्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ह्यूमन, एपेक्स, डिकम्पोजर्स, कार्बन कंपाउंड, डिकम्पोजिशन के बाद अगेन प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा होता है। तो 7.4 फिगर पे देखते हैं, देख लो सबसे नीचे पोजीशन पे हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनके पास की एनर्जी है 10,000 किलो कैलोरी। उनके ऊपर डिपेंडेंट है ज़ूप्लैंक्टन्स 1000 किलो कैलोरी। इनके ऊपर है फिशेस 100 किलो कैलोरी और एपेक्स पे ह्यूमन 10 किलो कैलोरी। यह है पिरामिड ऑफ एनर्जी, नहीं तो एनर्जी पिरामिड। You can now see that due to the food web formed by the various modes of nutrition, अब न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड से फूड वेब तैयार तो हो गया, देन मोड्स ऑफ एनर्जी की वजह से, एंड वेरियस न्यूट्रिशन सर्कुलेट कंटिन्यूअसली इन इकोसिस्टम, एक कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहने वाला है। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो ये है आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन। द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है इकोसिस्टम में, सन, क्योंकि इसका रीजन भी है, ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, इकोसिस्टम की सोलर एनर्जी लेंगे बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के पहले दिस एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, यानी कि 1, 2, 3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच गई। देन एपेक्स पे अब दिस एनर्जी, सोलर एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब एपेक्स लेवल पे ए सोलर एनर्जी पास हुई है। देन डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के वक्त जो एपेक्स कंज्यूमर की एनर्जी होती है उसमें से थोड़ी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। However, no part of energy ever return to the sun। मगर हम कौन सा भी पार्ट सन को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सन सिर्फ हमें एनर्जी दे रहा है, सन को हम रिटर्न एनर्जी नहीं दे सकते। Hence, such passage of energy is called as one way transport। सिर्फ सन हमें एनर्जी देता है, हम उसे नहीं देते। ये क्या हो गया, वन वे ट्रांसपोर्ट हो गया, बराबर। सन टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर्स हो गए, सो देन प्लांट टू
फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद डिकम्पोजर्स। ये क्या है, वन वे ट्रांसपोर्ट रहने वाला है। अब आगे समझ में आपको इतना, तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।